नमस्ते दोस्तों। आरजी कमलीना के साथ फिर एक बार जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी किस्से कहानियाँ पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे नई नई कहानियाँ लेकर आने वाली हूँ जो कुछ ज़िंदगी से जुड़ी होगी, कुछ अनोखी होगी, कुछ आपकी हमारी होगी, तो कभी कभी भूतों की भी होगी। ऐसी कुछ कहानियाँ, सच्ची घटनाएं मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आज का जो किस्सा है वो बहुत छोटा सा किस्सा है। जो सीमा है उसका डिलीवरी का टाइम हो चुका है और उसके जो सास ससुर है उसको अस्पताल लेकर जाते हैं और उसकी माँ को भी फ़ोन करके बताया जाता है कि भाई आपकी बेटी का डिलीवरी का टाइम हो चुका है और आप इस हॉस्पिटल में आ जाइए। उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन जो सीमा का पति है वो किसी वजह से काम से बाहर जा चुका है और उसको आने में थोड़ी देर हो रही है। सीमा को ओटी में लेके जाया जाता है। वो दर्द से कर्रा रही होती है, बार बार भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे बचा ले, इस तरीके से बातें वो करती है। और डॉक्टर भी देखता है कि भाई सीमा की जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल है। और वो बाहर आके उसके सास ससुर से कहता है कि भाई सीमा की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, शायद हम दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। तो जो सीमा की सास होती है वो कहती है अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मेरे नाती को बचा लीजिए। लेकिन सीमा के ससुर थोड़े समझदार है। वो कहते हैं कि नहीं, वो डॉक्टर आप कोशिश कीजिए कि दोनों को बचाने की, और अगर हो सके तो अगर ये ऐसी कोई नौबत आती है कि भाई बच्चा या जच्चा, तो आप जच्चा बचा लीजिए। तो सीमा की सास को बहुत गुस्सा आता है। अब उतने में ही राम भी वहाँ पर आ जाता है और सीमा की आवाज़ सुनकर वो बहुत डर जाता है और वो अपनी माँ से पूछता है, माँ सीमा को बहुत दर्द हो रहा होगा ना? तो माँ कहती है कि इन सब दर्द से तो हम भी गुजरे हैं। अगर मैं सहन सकती हूँ तो वो भी तो सह सकती है, तो तू चिंता मत कर। वो चुपचाप बैठ जाता है वहाँ पे चेयर पे। फिर उसको भी आवाज़ सुन के थोड़ा सा क्या करूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, उसको भी थोड़ा अपनी बीवी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। फिर वो वहाँ पे देखता है कि जो सीमा की माँ है जप माला लेके बैठी है भगवान के सामने और पूजा कर रही है, जो भी है जप कर रही है। तो वो उसके पास जाता है और ऐसे कंधे पे हाथ रख के बोलता है। तो सीमा की माँ भगवान की तरफ बोलती है कि भाई भगवान, जो मैंने सहन किया है वो मेरी बेटी को ना सहना पड़े। अब ये बात सुनकर राम थोड़ा सा सोचता है कि भाई ये दो माएँ हैं। जो सीमा की माँ है जिसने 25 साल तक सीमा को संभाल के पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके हर नखरे को उठाया है और आज उसने वो बेटी मुझे दान में देती थी और उसका जो भी पेमेंट वगैरह, जो भी वो जॉब करती है उसका पेमेंट वगैरह सब मेरे घर पे आता है। इसको तो कुछ भी नहीं मिलता है, फिर भी ये माँ जब भी देखो तब दुआएं अपने बच्चों के लिए मांगती है। और जो सास है जिसकी वो पूरे टाइम सेवा करती है, उसका घर संभालती है, सब कुछ करती है, फिर वो कैसे कह सकती है ये सब, हाँ, कि मैंने सहा है तो वो भी सह सकती है। तो दोस्तों, कि माँ कहलाना, आज का ट्रेंड चला हुआ है कि भाई सास को माँ कहो। ठीक है, अच्छी बात है। सास अगर माँ बनती है तो बहुत अच्छी बात है। वो माँ बहुत खुश हो जाएगी कि अगर उसकी बेटी को ससुराल में एक नई सास मिलती, सास के रूप में माँ मिलती है तो लेकिन दोस्तों, माँ कहलाना बहुत आसान होता है, लेकिन माँ बनना बहुत मुश्किल। एक सास को माँ में परिवर्तित होने में पूरी जिंदगी लग जाती है।